तो मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, तो मैं अपने दोस्त को कहता हूं आ, तो वो कहता है ना। मैं कहता हूं ए, वो कहता है ए भैया ए भैया, तो मैं कहता हूं का नाम आओ भैया यो यो करते हैं। ठीक है, अब इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रखेंगे। चलिए ट्रिक के हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आकारांत शब्द पुल्लिंग का शब्द रूप, जिसमें हम पढ़ेंगे बालक शब्द रूप। और बालक शब्द रूप को मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के साथ बताऊंगा जिससे आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं सबका शब्द रूप आपको याद हो जाएगा, आप समझ जाओगे। आपको किसी भी शब्द का शब्द रूप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे हमें इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। हमारा ट्रिक है अमन, आयत और यश। अमन, आयत और यश, ये तीन दोस्त हैं। ये तीन दोस्त हैं और तीनों एक फिल्म देखने जाते हैं, और फिल्म का नाम होता है ये जवानी है दीवानी। ये जवानी है दीवानी, ये बहुत ही अच्छी मूवी भी है और बहुत ही अच्छा ट्रिक भी है। ठीक है, तो बस यही हमारा ट्रिक है, अमन, आयत और यश, ये जवानी है दीवानी। और इसी ट्रिक से हम बालक शब्द रूप याद कर लेंगे, हंसते खेलते याद कर लेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ जितने भी आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं सबका शब्द रूप हमें याद हो जाएगा आराम से। तो चलिए इस ट्रिक के माध्यम से समझते हैं ऐसा क्या होता है, इस ट्रिक में क्या छुपा हुआ है, कौन सा राज है जिससे हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखा हूं बालक शब्द रूप। देखिए इसको हम पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद समझते हैं। तो एक वचन में बालक शब्द रूप क्या होता है? बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालकी और हे बालक। ये है एक वचन का रूप। आइए समझते हैं इसमें ट्रिक कैसे काम करता है, कहाँ ट्रिक छुपा हुआ है। तो मैंने लिखा है पहले अमन। अमन यानी कि अ म न। तो यहाँ पे बालक को अगर हम अलग करें तो यहाँ पे आह लगा हुआ है। ठीक है, बालक में आह जोड़ने के बाद हो जाता है बालकः। इसी प्रकार से बालकम है तो यहाँ पे म लगा हुआ है, हलंत म। तो म और आ और म, तो आ और म न। यहाँ पे बालकेन, बालकेन को अगर हम अलग करेंगे तो बालक और इन आएगा, बालक और इन। तो एक ही मात्रा यहाँ पे ऐड किया गया है, बाकी ना को मैंने बाहर लिख दिया है। तो ये हो गया अमन। क्या हो गया? अमन। आयत, इसी ट्रिक में जो है बालक का एक वचन छुपा हुआ है, तो समझते हैं। तो आयत, तो देखिए बालक और आय इक्वल टू होता है बालकाय। बालक और आय, तो इसमें छुपा हुआ है आय की मात्रा, यानी कि आय छुपा हुआ है। बालक और आय इक्वल टू हो जाएगा बालकाय। यहाँ है बालकात, तो बालक और आत इक्वल टू बालकात, तो इसमें छुपा हुआ है त। क्या छुपा हुआ है? बालक, त छुपा हुआ है। तो देखिए आ या और त, आयत। तो ये आ निकल कर सामने आ गया, मां सामने आ गया, ना भी सामने आ गया, ये तीनों बन गया अमन से। आया और त, आयत। ठीक है, ये दोनों जो है बन गया आयत से, आय और त से आयत। और यश, यश जो है यहाँ पे बालक और सिया लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बालक और सिया इक्वल टू बालका से। तो सा बाद में और या पहले, तो हो गया यश। ठीक है, यहाँ सा और या सिया है, मैंने इसको उल्टा कर दिया, या और सा यश कर दिया। तो ये तीनों नाम है और तीनों नाम में ही इसका पूरा ट्रिक छुपा हुआ है, अमन, आयत और यश। अब जानते हैं ये जवानी है दीवानी क्या है। तो ए जवानी, इसमें ए की मात्रा देखिए, बालक में अगर ए जोड़ते हैं तो बनता है बालके। क्या बनता है? बालके। तो बालक में ए की मात्रा जोड़ने के बाद बालके हो गया। तो ये जो है ट्रिक है, ये जवानी है दीवानी है, यहाँ पे बालक के पहले हे लगाते हैं तो हो जाता है हे बालक। तो यहाँ पे हे। तो इस ट्रिक से हमने इसको समझ लिया है, हमें अब किसी के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि सब कुछ जो है आपके सामने है। अगर आप चाहो तो किसी का भी, देखिए आकारांत शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है, राम, देव, सूर्य, छात्र, अश्व, पर्वत, नृप, गज, हिमालय, इनमें से किसी का भी रूप आप चाहें तो बना सकते हैं और बिल्कुल सही बनेगा।
चलिए इसको ट्राई करके देख लेते हैं हमारा ट्रिक कितना परसेंट जो है सही काम करता है, इसको भी हम जांच लेते हैं। एक शब्द रूप बनाते हैं यहाँ पे। तो चलिए आपको ये ट्रिक तो याद हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। 3 दोस्त हैं, अमन, आयत और यश, एक फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी। ठीक है, इसी ट्रिक में आपको पूरा बालक शब्द रूप बनने वाला है। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, हो सके तो आप कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नहीं तो बहुत ही सिंपल उपाय है, आप कमेंट में जाइए और कमेंट में जो है इस ट्रिक को लिख दीजिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। जब भी भूलेंगे कमेंट में वहां पर लिखा रहेगा। तो अमन, आयत और यश, ये जवानी है दीवानी, ये हमारा ट्रिक है। चलिए एक शब्द रूप राम शब्द रूप को हम बनाकर देखते हैं कि ये ट्रिक कितना परसेंट काम करता है या नहीं करता है। तो इस ट्रिक को आप उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है राम शब्द का शब्द रूप बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले आप कॉलम में राम लिख लीजिए। ठीक है, राम, सारे कॉलम में हम राम लिख लेंगे क्योंकि हमें राम शब्द का रूप बनाना है। तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे राम, 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 राम और एक बार फिर से राम। चलिए अब जो है हमें सूत्र ऐड करना है। तो सूत्र क्या था? सूत्र याद कीजिएगा, सूत्र क्या था? अमन, आ मान, आ यानी कि यहाँ पे आह की मात्रा लगेगा। क्या है यहाँ पे? आह। तो आह की अगर मात्रा लगाएंगे तो राम में आह लगाइए, क्या होगा? राम। राम में आह लगाएंगे क्या हो जाएगा? राम। यहाँ पे हलंत में है तो राम में हलंत मां लगा दीजिए, बन जाएगा रामम, रामम। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है? न है और एक की मात्रा भी लगाते हैं। तो राम में अगर एक ही मात्रा लगाएंगे बन जाएगा रामे, और फिर हम लास्ट में ऐड करेंगे न, रामेन। क्या बन जाएगा? रामेन। तो इस प्रकार से अ म न, अमन, अमन का जो है हो गया है। अब बात करते हैं आयत की। तो यहाँ पे राम में अगर आय लगाएंगे बनेगा रामाय। इस प्रकार से जैसे बालकाय हो गया उसी प्रकार से रामाय। यहाँ त है तो राम में अगर त लगाएंगे क्या होगा? रामात। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा जैसे यहाँ पे दिया जाता है, बालक से बालका किया गया, उसके बाद त, आ की मात्रा लगाया, यहाँ पे आ की मात्रा लगाया और त, तो बालकात यहाँ हो गया रामात। यहाँ है यश यानी कि आधा स और य, उल्टा कर दिए, यश को कर दिए स्या। ठीक है, तो रामस्य, यहाँ बालका से था, ये हो गया रामस्य। बालके यानी कि ए लगाना है तो रामे हो जाएगा, यहाँ पहले लगाना है तो यहाँ लिख देंगे हे राम। तो ये बनकर तैयार है। पढ़ेंगे ऐसे रामः, रामम, रामीन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे और हे राम। तो इस प्रकार से मैंने राम का शब्द रूप बना दिया है। ये हमारा ट्रिक है। आप चाहें तो इसमें से किसी का भी रूप बना सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं देव का। कैसे बनाएंगे देव का? तो बनेगा देवः, देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवे और हे देव। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, क्योंकि हिंदी अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो हिंदी अर्थ क्या होता है? तो यहाँ विभक्ति लिखा हुआ है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। विभक्ति को हिंदी में कहते हैं कारक, और कारक चिन्ह अगर आपको याद है तो इसका हिंदी बहुत ही आसानी से आप कर सकोगे। देखिए हम थोड़ा सा बताते हैं। तो प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। तो अगर हम यहाँ पे हिंदी करना चाहें तो यहाँ चिन्ह लगा देंगे ने, तो बन जाएगा राम और ने, राम ने। ये द्वितीय विभक्ति होता है कर्म कारक, और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो अगर हम यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे को तो हो जाएगा राम को। इस प्रकार से इसका हिंदी होता है। तो हिंदी आइए समझते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर राम ने, यहाँ पे राम को, यहाँ राम से, राम के लिए, राम से, राम काके की, राम में पे पर और राम हे राम। ठीक है, अगर आपको कारक चिन्ह याद है तो आप इसका हिंदी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए ये तो बात थी एक वचन की। एक वचन को हमने ट्रिक से समझा और याद कर लिया। ठीक है, अब आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ट्रिक याद रखिएगा, अमन, आयत और यश, ये जवानी है दीवानी। अब समझते हैं कि द्विवचन को हम कैसे याद रखेंगे, इसके पीछे कौन सा ट्रिक है। इसका भी बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि द्विवचन के पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि द्विवचन को कैसे याद रखेंगे, इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है।
तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको बोलूंगा आपको लगेगा कि ये ट्रिक है ही नहीं। इसके पीछे जो ट्रिक है वो है आओ भैया यो यो करते हैं। आपको लग रहा है कि ये ट्रिक है, बिल्कुल ये ट्रिक है और मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं द्विवचन के पीछे जो ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है, आओ भैया यो यो करते हैं। यो यो से आप याद रखिएगा यो यो हनी सिंह भी होता है। तो इसको पहले पढ़ते हैं, क्या है साधारण नियम, कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो ये है बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो और हे बालको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 बार जो है बालको बालको आता है, 3 बार आता है बालकाभ्याम, 2 बार आता है बालकयो और जो लास्ट वाला बालको है वो फर्स्ट वाला ही होता है। और जितने भी शब्द रूप हैं, जितने भी शब्द हैं, आकारांत, इकारांत, आकारांत, लता शब्द रूप, बालक शब्द रूप, मुनि शब्द रूप, साधु शब्द रूप, जितने भी शब्द रूप हैं सब में आप ये चीज जरूर देखिएगा कि ये दोनों सेम होता है, ये तीनों सेम होता है और ये दोनों सेम होता है। तो अगर आप इस ट्रिक को पकड़ लेते हैं तो बहुत ही सिंपल से याद कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा ट्रिक तो है ही अपना बनाया हुआ ट्रिक। तो चलिए ट्रिक को समझते हैं, क्या है हमारा ट्रिक। तो ट्रिक हमारा है आओ भैया यो यो करते हैं। तो चलिए यो यो करके देखते हैं क्या होता है यो यो। तो मैं ट्रिक यहाँ लिखता हूं आओ भैया यानी कि आओ, ठीक है। आओ बोलते हैं आओ लेकिन लिखते हैं आओ। तो आओ भैया, भैया कैसे लिखते हैं यार मैं भूल गया, भैया यो यो करते हैं, यो यो करते हैं, ये हमारा है ट्रिक। आओ भैया यो यो करते हैं, ठीक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रखेंगे। चलिए ट्रिक को याद करते हैं, याद रखते हैं। तो मैं इसमें देखूं अगर बालको लिखा हुआ है तो बालको में लास्ट में क्या लगा हुआ है, आओ की मात्रा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आओ की मात्रा, यही आओ है ना, आओ की मात्रा। अगर दूसरा भी देखेंगे तो सेम यही होता है, इसमें भी आओ की मात्रा लगा हुआ है। तो इसको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आओ भैया यो यो करते हैं, तो हमारा ट्रिक है इसमें भी आओ इसमें भी आओ। यहाँ है बालकाभ्याम, तो बालकाभ्याम अगर देखेंगे तो बालक के साथ क्या लगा हुआ है, भ्याम लगा हुआ है, बालक और भ्याम बालकाभ्याम। तो इसमें लगा हुआ है भ्याम, क्या लिखेंगे हम, भ्याम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ भ्याम, और इसी भ्याम को मैंने ट्रिक को आसान करने के लिए कह दिया है या बताया है भैया, भ्याम यानी कि भैया, ठीक है। आप समझिएगा कि भैया यानी कि भ्याम, भ्याम यानी कि भैया। तो आओ भैया, तो आओ जो तो है इसमें लग गया भैया यानी कि भ्याम, तो इसमें भी भ्याम है, इसमें भी भ्याम है और इसमें भी यानी कि इसमें भी भ्याम है। तो ये तीनों सेम होते हैं और तीनों में भ्याम लगता है। तो चलो भैया का भी उपयोग हो गया, तो आओ हो गया, भैया भी हो गया, भ्याम भ्याम भ्याम, यो यो करते हैं, यो और यो 2 बार। तो देखिए बालक और यो बालकयो, तो यहाँ पे यो लगा हुआ है, तो ये हो गया यो और ये भी हो गया यो, तो ये बनकर तैयार है। कितना सिंपल सा ट्रिक था, आओ भैया यो यो करते हैं, ठीक है। आओ 2 बार लग गया इसमें, भैया यानी कि भ्याम 3 बार लग गया इसमें, और यो यो करते हैं, यो यो यहाँ पे लग गया। जो लास्ट वाला होता है बालको, सेम फर्स्ट वाला देखिए बालको यहाँ भी है, बालको यहाँ भी है, सिर्फ लास्ट में हे लगा देते हैं। तो ये हमारा ट्रिक है, आओ भैया यो यो करते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर हम चाहें तो किसी और में ढाल सकते हैं कि नहीं ढाल सकते हैं। ये जो ट्रिक हमारा है आओ भैया यो यो करते हैं, या किसी और पे काम करता है नहीं करता है, आइए हम इसको देखते हैं। हमारा ट्रिक जो है कितना % काम करता है नहीं करता है, सब कुछ आज हम चेक करने वाले हैं। तो सब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, ठीक है। कोई किसी को ठग नहीं सकता है, अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारा ट्रिक कितना % काम करता है हम अभी चेक करते हैं। तो मान लीजिए मुझे इस बार बनाना है देव शब्द का, ठीक है। मैंने अभी बनाया था राम शब्द का, अब हम बनाते हैं देव शब्द का। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है इसका भी। हम क्या करेंगे, बस देव लिखेंगे और उसमें हम औ की मात्रा ऐड करेंगे। तो देव, अगर देव में औ की मात्रा ऐड करेंगे क्या बनेगा, देवो। क्या बनेगा, देवो, देव और औ देवो, जैसे बालक और औ बालको बन गया, वैसे ही देवो। यहां भी हो जाएगा देवो, यहां बालकाभ्याम यानी कि बनेगा देवाभ्याम, देवाभ्याम। ऐसे बालक से बन गया बालकाभ्याम, देव से बन गया देवाभ्याम। यहां भी सेम कंडीशन होगा, देवाभ्याम देवाभ्याम, और यहां भी सेम कंडीशन होगा, देवाभ्याम। तो ये बनकर तैयार है। अब देख लेते हैं इसमें बालकयो बालकयो। तो बालकयो यानी कि यो लगा हुआ है, तो देव में यो लगाएंगे, देवयो, सॉरी देवयो, देवयो, ऐसे।
यहाँ भी देवयो और यहाँ भी देवयो, देवयो बनकर तैयार है। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ इसको। यहाँ हे बालको यानी कि यहाँ होगा हे देवो, फर्स्ट वाला ही होता है देवो। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है। अब हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, देवो देवो देवाभ्याम 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 देवयो देवयो और हे देवो। इस प्रकार से बनकर तैयार है। हम चाहें तो और किसी का भी रूप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है अश्व का, ठीक है, अश्व का भी बहुत बार पूछा जाता है। अश्व का बनाएं, क्या बनेगा, अश्वो अश्वो अश्वाभ्याम 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 अश्वयो अश्वयो हे अश्वो। इस प्रकार से आप किसी का भी रूप बना सकते हो द्विवचन में। तो आपका काम ये रहा कि आप बनाकर दिखाओगे सूर्य का। सूर्य का शब्द रूप जो है द्विवचन में क्या बनेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये था हमारा सेकंड यानी कि द्विवचन का फॉर्मूला, ट्रिक, सूत्र जो कहिए। आओ भैया यो यो करते हैं। अब समझ लेते हैं कि बहुवचन को कैसे याद रखेंगे, इसमें क्या कौन सा ट्रिक लगा होता है। तो आइए समझते हैं बहुवचन को। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बहुवचन को कैसे याद रखेंगे, इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है। तो चलिए समझते हैं ट्रिक क्या है। तो मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, तो मैं अपने दोस्त को कहता हूं आ, तो वो कहता है ना। मैं कहता हूं ए, वो कहता है ए भैया ए भैया। तो मैं कहता हूं का नाम सु, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, बस यही ट्रिक है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। मैं एक बार फिर से ट्रिक को दोहराता हूं। ट्रिक क्या है, मैं बोलता हूं आ, वो बोलता है ना। मैं बोलता हूं ए, वो बोलता है भैया भैया। मैं बोलता हूं का नाम सु। ये ट्रिक है। आइए समझते हैं ट्रिक कैसे काम करता है। लेकिन उसके पहले मैं इसको देखता हूं कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है बहुवचन में बालकः बालकान बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालका नाम बालकेषु और हे बालका। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से ढालते हैं। तो समझते हैं ट्रिक क्या है हमारा। तो मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आ, यानी कि मैंने उसको आने के लिए कहा। उसने कहा ना, यानी कि नहीं आऊंगा। मैंने कहा ए, मतलब कि ए की मात्रा। उसने कहा ए भैया, यानी कि ए भैया। भैया यानी कि आप समझिए भैया। ठीक है, ये भैया है यानी कि छोटका भैया है। यहाँ भ्याम था यानी कि भड़का भैया थे। ठीक है, ये छोटका भैया है और ये बड़का भैया है। तो उसने कहा ए भैया यानी कि दो बार ए भैया, ए भैया। मैंने कहा का नाम सु, मतलब का नाम सु, सु यहां पे आता है। का नाम सु मतलब क्या नाम है। ये हमारा ट्रिक है, बनकर तैयार है। फिर से समझते हैं क्या है, आह आना, यानी कि आह, उसने कहा ना। मैंने कहा ए भैया का नाम सु। ठीक है, ये है हमारा ट्रिक। अब देखते हैं कि क्या ये ट्रिक जो है किसी और शब्द रूप पे काम करता है, कितना % काम करता है, हम जांचते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास राम शब्द है और राम शब्द को मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ था उसको मिटा दिया क्योंकि स्पेस नहीं था, तो मुझे मिटाना पड़ा यार। तो राम शब्द को हम इस पे बनाकर देखते हैं क्या ये बन पाता है, नहीं पाता है। तो मैं राम को बनाऊंगा बहुवचन में, तो बालका यानी कि रामा। राम में अगर आह लगा देंगे तो रामा। यहाँ रहेगा बालका यानी कि रामान। लास्ट में आ लगाएंगे, न है उसमें आ की मात्रा लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लगा आ की मात्रा, यहाँ पे लगा आ की मात्रा, तो यहाँ लगा देंगे। तो राम में लगाएंगे ना रामान। यहाँ पे बालक यानी कि रामय। यहाँ बाल के भैया ए की मात्रा है और भैया है, तो राम में लगाएंगे ए की मात्रा रामे और भैया रामे भैया। इसी प्रकार से यहाँ भी रामे भैया। यहाँ है बालका नाम, ये का जो है उसको लगाना नहीं है, ऑप्शनल है। तो बालका नाम यानी बालक में लगाए नाम तो बालका नाम। इसी प्रकार से राम में लगाएंगे नाम रामा नाम। बालकेशु यानी कि ए की मात्रा और सु, इसी प्रकार से राम में लगाएंगे ए की मात्रा रामे और सु रामेशु। यहाँ हो जाएगा हे बालका यानी कि हे रामा। तो ये बनकर तैयार है। एक बार फिर से जो है समझते हैं कैसे कैसे किया मैंने। तो रामः रामान रामय रामेभ्यः रामेभ्यः रामानाम रामेशु और हे रामः। तो ये बनकर तैयार है राम का शब्द रूप। मान लीजिए मुझे बनाना है राम का नहीं बनाना है, मुझे छात्र का बनाना है। छात्र यानी कि स्टूडेंट, छात्र यानी कि स्टूडेंट। तो छात्र का कैसे बनाएंगे, तो बनेगा छात्रः, आह की मात्रा लगाएंगे छात्रः, छात्रान, छात्रय, छात्रेभ्यः, एक की मात्रा लगाएंगे छात्र में ए, छात्रे और भ्या, छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः, छात्रानाम, छात्रेषु और हे छात्रा।
इस प्रकार से आप चाहें तो किसी भी आकारांत शब्द का रूप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो मैंने आज आपको पढ़ाया है बालक शब्द रूप, लेकिन बालक के साथ साथ आप दुनिया में जितने भी आकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द हैं उसका रूप आपने सीख लिया है, आप बना सकते हो। आपको किसी भी शब्द को आप रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यह था हमारा बालक शब्द रूप। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।